हेलो एवरीवन। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अपने चैनल फिनोलेशन पर। बिहार शिक्षक भर्ती 2024। अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स हम लेकर आए हैं आपके लिए एग्जाम में पूछे जाने वाले 40 मार्क्स के जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के बारे में, जिसकी तैयारी हम अपने इस सीरीज में करवाएंगे। तो आप बने रहें हमारे चैनल फिनोलेशन के साथ। स्टूडेंट, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल फिनोलेशन को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपके लिए इसी तरह की स्पेशल करंट अफेयर्स, वीकली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो ला सकें। तो आइए शुरू करते हैं बीपीएससी टीआरई 3 स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज का पार्ट 1। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि संभावित क्वेश्चन जो इस बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा जा सकता है वो। दोस्तों, पहला प्रश्न जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा यह है कि अभी हाल में ही CO2 आयात करने और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन है। दोस्तों, इसके कुछ विकल्प देख लेते हैं जो आपको दिए जा सकते हैं। ए में डेनमार्क, बी में जर्मनी, सी में फ्रांस, डी में चिली। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि अभी हाल में ही CO2 आयात करने वाली और इसे समुद्र के नीचे में स्टोर करने वाला पहला देश कौन है? दोस्तों, इसका आंसर है ए, डेनमार्क। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न जो संभावित है कि हो सकता है आपसे पूछा जाए। वह है कि हाल में ही किसने उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर तरल दर्पण टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है? दोस्तों, इसका कुछ विकल्प आपको दिए जा सकते हैं जो हो सकते हैं पुष्कर सिंह धामी, दूसरा हो सकता है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, तीसरा हो सकता है गुरमीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर होगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जी हाँ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने ही एक तरल दर्पण टेलीस्कोप का उद्घाटन किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो आपसे पहले पूछा जा सकता है। वो हो सकता है कि पहले मानव युक्त गगनयान मिशन में कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। तो अभी गगनयान लॉन्च होने वाला है, तो उससे आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि उसमें कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे। दोस्तों, इसके विकल्प आपको दिए जा सकते हैं। एक, दूसरा ऑप्शन हो सकता है 2, 3 या 4। दोस्तों, इसका सही जवाब है 3। आपको बता दें कि इसमें अभी 4 अंतरिक्ष यात्री को ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जिसमें पहले हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांता बालाकृष्ण नायर, दूसरा है ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला, जिनमें से कोई 3 अभी अंतरिक्ष यात्री शामिल होंगे जो गगनयान में जाएंगे। पहले मिशन के लिए केवल 3 अंतरिक्ष यात्री दल का गठन किया गया है। सभी 4 व्यक्ति जो मैंने आपको बताया भविष्य के प्रयासों के लिए योग्य अंतरिक्ष यात्रियों का एक समूह को बढ़ावा देते हुए अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 4 जो आपसे पूछा जा सकता है। वह यह हो सकता है कि हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? संविधान पार्क। तो इसके ऑप्शन हो सकते हैं ओडिशा, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी गुजरात। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में संविधान पार्क का उद्घाटन किया? दोस्तों, इसका आंसर है सी, राजस्थान में। राजस्थान में द्रौपदी मुर्मू ने संविधान पार्क का उद्घाटन किया है। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यह है कि ऑस्कर 2023 के लिए किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया था? तो दोस्तों, इसका विकल्प हो सकता है द केरल स्टोरीज, ऑप्शन नंबर बी द कश्मीर फाइल्स, ऑप्शन सी द एलिफेंट विस्पर्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका उत्तर है बी द कश्मीर फाइल्स।
हालांकि द एलिफेंट विस्पर को भी नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए, लेकिन वह एक डॉक्यूमेंट्री कैटेगरी में आया था। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस भारतीय फिल्म को नामांकित किया गया था। तो दोस्तों, आपको इसमें सही जवाब देना है द कश्मीर फाइल्स। द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए भारतीय फिल्म के रूप में नामांकित किया गया था। आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है सेंट्रल बैंकिंग द्वारा 2023 के लिए किसे गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसके लिए विकल्प आपको दिए जा सकते हैं शक्तिकांत दास, ऑप्शन नंबर बी में गीता गोपीनाथन, ऑप्शन सी विरल आचार्य, ऑप्शन डी मिचेल पात्रा। दोस्तों, इसका सही जवाब होगा शक्तिकांत दास। जी हाँ, शक्तिकांत दास को ही अभी हाल में ही सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है कर्पूरी ठाकुर ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सा प्रमुख पहल लागू की थी। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी। उसका ऑप्शन हो सकता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है हरित क्रांति, ऑप्शन सी हो सकता है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, या पंचायती राज्य का परिचय। दोस्तों, इसका उत्तर होगा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। बिहार के मुख्यमंत्री जो कर्पूरी ठाकुर जी 1970 से 71 और 1977 से 79 के रूप में कर्पूरी ठाकुर जी ने भूमि सुधार एवं शिक्षा और गरीबी उन्मूलन के लिए अभूतपूर्व पहल लागू की। उन्होंने जमींदारी प्रथा को खत्म करने, लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा शुरू करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई नीतियों के माध्यम से सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रसिद्ध रूप से याद किया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कौन सी प्रमुख पहल लागू की थी, तो आपको इसका जवाब देना होगा कि उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन की पहल को लागू की थी। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल में ही तुर्की की मंजूरी के बाद कौन सा देश को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। तुर्की की मंजूरी के बाद कौन से देश को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। इसके विकल्प देख लेते हैं। पहला है फिनलैंड, दूसरा है डेनमार्क, तीसरा होगा स्वीडन और चौथा हॉलैंड। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की की मंजूरी के बाद फिनलैंड को नाटो का 31वां सदस्य बनाया गया है। फिनलैंड को ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि नाटो का 31वां सदस्य फिनलैंड को बनाया गया है तुर्की की मंजूरी के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, मिर्चा एक चावल होता है जिसे हाल में ही जीआई टैग दिया गया है, वह किस राज्य से संबंधित है। और विकल्प के रूप में आपको दिया जा सकता है पंजाब, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार के पश्चिम चंपारण में मिर्चा चावल उगता है, जिसे अभी हाल में ही जीआई टैग दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है कि संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संस्कृत में गगनयान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। विकल्प में आपको दिया जा सकता है चंद्ररथ, दिव्य वाहन, सौर जांच, या डी कक्षीय स्टेशन। तो दोस्तों, आपको इसका जवाब देना है दिव्य वाहन। गगनयान का संस्कृत में शाब्दिक अर्थ होता है दिव्य वाहन। खगोलीय वाहन के लिए संस्कृत शब्द के नाम पर गगनयान का लक्ष्य 3 दिवसीय मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के एक दल को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। यह हो सकता है कि हाल में ही नंदिनी गुप्ता जी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता था, वह किस राज्य से है। नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया 2023 जीतने वाली किस राज्य से है, जिसमें विकल्प के तौर में आपको दिया जा सकता है राजस्थान,
दिल्ली, मुंबई या उत्तर प्रदेश? दोस्तों इसका सही जवाब है राजस्थान। नंदिनी गुप्ता जो मिस इंडिया 2023 का खिताब जीती हैं वह राजस्थान की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि हाल में ही किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? भारतीय अमेरिकी नागरिक जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका विकल्प हो सकता है राकेश गंगवाल, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है रमेश वाधवानी, ऑप्शन नंबर सी हो सकता है राज सुब्रमण्यम या विजय महाजन। तो दोस्तों इसका जवाब है राज सुब्रमण्यम। राज सुब्रमण्यम को भारतीय अमेरिकी नागरिक हैं जिन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में ही किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? जी हां, अभी हाल में ही कुछ दिनों में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाना है। तो आपको जवाब देना है कि वो कौन सा राज्य है जिसमें अहमदनगर का नाम चेंज किया जाएगा। उसमें विकल्प के तौर पर आपको ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तेलंगाना दिया जाएगा। तो उसका आपको सही जवाब होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अहमदनगर को बदलकर अहिल्यानगर किया जाना है। 14वां प्रश्न देखते हैं कि देश की पहली रोबोटिक नियंत्रण वेधशाला कहां स्थापित किया जा रहा है? वेयर इज द कंट्रीज फर्स्ट रोबोटिक कंट्रोल ऑब्जर्वेटरी बीइंग सेट अप? इसका विकल्प होगा उज्जैन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी अहमदाबाद या ऑप्शन डी कोची। तो दोस्तों आपको इसका जवाब देना है ऑप्शन ए उज्जैन। उज्जैन में देश की पहली रोबोटिक नियंत्रण वेधशाला स्थापित होने जा रही है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में है कि पराक्रम दिवस का क्या महत्व होता है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दिया जा सकता है यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, ऑप्शन बी यह महाराणा प्रताप का जन्मदिन है, ऑप्शन सी यह भगत सिंह का जन्मदिन है या ऑप्शन डी यह महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा कि पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। 23 जनवरी 2024 को भारत ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में सबसे प्रमुख शख्सियतों में से एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 127वीं जयंती मनाई थी। बोस की अदम्य भावना और भारत की स्वतंत्रता में अनमोल योगदान का सम्मान करने के लिए इस दिन को पराक्रम दिवस या साहस के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल में ही किसने अपना नया उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया था? या आपसे यह पूछा जा सकता है कि अजय टू योगी आदित्यनाथ के रचयिता का नाम क्या है? तो विकल्प के तौर पर आपको दिया जा सकता है अभय के, शांतनु गुप्ता, एस गोपाल कृष्णन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शांतनु गुप्ता हैं जिन्होंने उपन्यास अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। तो आपको शांतनु गुप्ता का नाम याद रखना है अजय टू योगी आदित्यनाथ के रचयिता के रूप में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में है कि हाल में ही जीरो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या है? याद रखेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक क्या था? तो दोस्तों इसमें आपसे विकल्प में 125, 119, 127। तो दोस्तों भारत का रैंक है 127 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में। याद रखेंगे 127वें नंबर पर है भारत ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में। अगला क्वेश्चन नंबर 18, बिहार राज्य जैविक मिशन व जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के कितने जिलों को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है 13, 12, 14, 10। बिहार राज्य जैविक मिशन व जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के कितने जिलों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 13, ऑप्शन नंबर बी 12,
ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 10। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 13। बिहार राज्य के जैविक मिशन व जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के 13 जिलों को सम्मिलित किया गया है। प्रदेश के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर विकसित करने के लिए 155 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जाने और साथ राज्य सरकार के सभी 38 जिलों में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार तत्पर है। राज्य के बक्सर से भागलपुर जिले तक गंगा नदी के दोनों किनारे यह जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों हम याद रखेंगे कि बिहार राज्य जैविक मिशन व जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के 13 जिलों को सम्मिलित किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं कि हाल में ही किसे भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में चुना गया है। ऑप्शन आपको दिया जा सकता है बलबीर सिंह, ऑप्शन बी तुषार मेहता, ऑप्शन सी ऐश्वर्या भाटी, ऑप्शन डी विक्रमजीत बनर्जी। तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को चुना गया है। तुषार मेहता को भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में अभी हाल में ही चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्नलिखित में से किसे हाल में सीबीआई के विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति दी गई है। विकल्प में हो सकता है आपसे अजय भटनागर, ऑप्शन नंबर बी कुलदीप तनेजा, ऑप्शन नंबर सी अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर डी वी वेणुगोपाल। तो इसका सही जवाब है अजय भटनागर। अजय भटनागर को हाल में सीबीआई का विशेष निदेशक के रूप में नियुक्ति दिया गया है। ऑप्शन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा। जी हाँ, अभी भारत में एक फिल्म फेयर पुरस्कार का 69वां संस्करण की तैयारी हो रही है। तो उसका कौन आयोजन करेगा। इसके विकल्प में आपको गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान या बिहार। तो दोस्तों को बता दें कि गुजरात में अगला फिल्म फेयर पुरस्कार का 69वां संस्करण की मेजबानी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है जो इसरो के गगनयान मिशन के से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। तो दोस्तों विकल्प के रूप में आपको दिया जा सकता है व्योमोनॉट, गगन यात्री, व्योम मित्र, एस्ट्रोनोटिला। तो दोस्तों उस महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम है व्योम मित्र। व्योम मित्र पहला महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री व्योम मित्रा इस वर्ष की तीसरी तिमाही में इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष उड़ान भरेगी। आइए दोस्तों 23वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सुचारू यात्रा सुनिश्चित करने के लिए व्योम मित्र कौन सा विशिष्ट कार्य करेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें विकल्प में आपको दिया जा सकता है कि पैनलों का संचालन करना और सरल प्रश्नों का उत्तर देना, ऑप्शन बी जीवन समर्थन और संचार प्रणाली का परीक्षण, ऑप्शन डी अंतरिक्ष यान का संचालन या वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, जीवन समर्थन और संचार प्रणाली का परीक्षण करेगा व्योम मित्र जब वो इस पे गगनयान पे जाएगा। जीवन समर्थन, संचार और अंतरिक्ष यान का परीक्षण करके व्योम मित्र भविष्य के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक सुगम यात्रा सुनिश्चित करता है। आइए दोस्तों 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हाल में ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में हाल में ही किसने शपथ ली। तो दोस्तों विकल्प में आपको दिया जा सकता है नवाज शरीफ, इमरान खान, शहबाज शरीफ और ऑप्शन डी आसिफ अली जरदारी। इसका सही उत्तर है शहबाज शरीफ ने अभी हाल में ही 4 मार्च 2024 को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 25 कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन में दिया जा सकता है 26 जनवरी, 28 फरवरी, 12 मार्च, 11 मई। तो इसका सही जवाब है 28 फरवरी।
तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में संभवतः पूछे जा सकते हैं। मैं जल्द ही करंट अफेयर्स का दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। होप कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम की तैयारी में काफ़ी मदद करेगी। तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ अपने इस चैनल फिनोलेसन को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हम आपके लिए ऐसे ही और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ सकें। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।